हर हर शंभु नमामि शंभु। जय श्री हरि विष्णु। आज से चातुर्मास का आरंभ हो गया है। कहा जाता है देव शयन एकादशी से देव सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी तक यह जो है निद्रा में होते हैं। ऐसे में यह 4 महीने चातुर्मास की श्रेणी में आते हैं और साथ ही इन्हें चौमासा भी साधारण भाषा में कहा जाता है। शास्त्रों में प्रमाणिक बात है कि इन दिनों अर्थात इन 4 महीनों में अगर सरलतम तरीके से इन सरल से कार्य को किया जाए तो श्रीहरि विष्णु की तो कृपा होती ही है, साथ ही महादेव जो कि इस समय सृष्टि का संचालन कर रहे होते हैं उनकी असीम कृपा घर परिवार पर होती है। यह कार्य सरल है, परंतु चातुर्मास में अगर आप कोई विशेष व्रत उपवास कोई प्रावधान इत्यादि आप नहीं कर पाते हैं शास्त्रों में कहे गए, परंतु इन नियमों को साधारण सरल तरीके से चलते फिरते अपने घर पर लागू कर लेते हैं और विशेष तौर पर अपनाते हैं तो इनका शास्त्रों के साथ साथ वैज्ञानिक स्वरूप में भी वर्णन मिलता है। वैज्ञानिक चीज़ों से इनका अपना एक संबंध है जो कि स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत और अनुकूल असर देते हैं। तो आप सभी को जीवन में आप हार रहे हैं, प्रभु कृपा नहीं है, हर तरफ से रोग इत्यादि से ग्रस्त हैं, तो चातुर्मास में यह अपने घर पर नियम बना लीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, कब किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आरंभ करते हैं भोजन इत्यादि से। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि इन 4 महीनों में खासतौर पर गुड़ का परित्याग करें, क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है और मौसम भी कुछ ठंडा का कुछ गर्म सा इस समय होता है, तो गुड़ की तासीर गर्म होने के कारण साथ ही पत्तेदार सब्जियां जैसे कि हरी सब्जियां और कड़ी जो कि छाछ से बनी होती है, यह स्वास्थ्य पर भी इन दिनों नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह करती है। इस कारण से गुड़ कड़ी और साथ के साथ पत्तेदार सब्जियां इन चीज़ों की पूर्ण रूप से शास्त्रों में इन चौमासा के दिनों में पूर्ण रूप से वर्जित कहा गया है। तो आप सभी भी इन चीज़ों का जितना संभव हो परित्याग करें। साथ के साथ सावन महीने में बीच में आपको सावन महीने के बहुत सुंदर व्रत प्राप्त होंगे और अन्य व्रत जो कि अपने आप में चातुर्मास में आते हैं, बहुत विशेष दिन इन दिनों हो रहे हैं। तो इन दिनों का खूब लाभ उठाते हुए आपको चातुर्मास में यह नियम लेना है। सबसे पहले भोजन की तो हमने बात कर ली, साथ के साथ इसमें यह भी है कि मीठ मांस है तो साधारण सरल तरीके से हम जानते ही हैं, प्रभु की आराधना करते हैं तो इनका हमें परित्याग करना ही चाहिए। साथ के साथ सावन महीने के इस महीने व्रत किए जाते हैं चातुर्मास में सबसे पहले, क्योंकि सावन का महीना जो है महादेव को समर्पित है और कई भक्तजन पूरे सावन महीने के व्रत करते हैं। इन्हें साधारण सरल तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे पूरे दिन सुबह आप जो है विशेष तौर पर भगवान की पूजा आराधना में समय व्यतीत करें, फिर एक बार दिन में फलाहार कर शाम को सिर्फ भोजन का आप अन्न अर्थात कहने का अर्थ है व्रत एक समय का भोजन कर पूरे सावन महीने के लिए जाते हैं। यह अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। अगर आप में भी क्षमता है तो सावन महीने के पूरे महीने के आप व्रत ले सकते हैं, जो कि चातुर्मास व्रत के स्वरूप में भी जाने जाते हैं। तो सावन महीने में सिर्फ एक समय का भोजन आप दिन भर में हालांकि चाय पानी पी सकते हैं, आप ले सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। संकल्प उसी विधान से लीजिएगा जितनी आपकी क्षमता हो। तो यह आपको इस कार्य को भी करना है। साथ ही इसके बाद बारी आती है पौधारोपण की। इन दिनों बेलपत्र का पेड़ लगाना, पीपल का पेड़ लगाना, स्वयं मेरे गुरुजी कहते हैं यह जो वृक्ष होते हैं यह साक्षात पितरों के तुल्य और देवताओं के तुल्य कहे गए हैं। तो आप सभी इस चातुर्मास में यह नियम बना लीजिए। शास्त्रों में कही गई बातें हैं कि आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ चातुर्मास में विशेष तौर पर वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना है। तुलसी का, पीपल का, शमी का, आंवले का, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा, संतान सुख नहीं है तो गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधारोपण करना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए। उसमें मेन आता है बेलपत्र का पौधा कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का आवरण भी कुछ इसी तरह से होता है इन दिनों कि वर्षा खूब अच्छी तरह से होती है इन चौमासा में और किसी भी पेड़ को रख रखाव और उसे फलित होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे में इन दिनों पुण्य प्रताप प्राप्त करना चाहते हैं, पितरों की कृपा आप सभी को चाहिए, तो चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को विशेष तौर पर वृक्षों को रोपित करना चाहिए। यह परम सुख और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित उपाय और नियम कहा गया है। इसके साथ जो तीसरा आपको नियम लेना है चातुर्मास में वह है किसी अच्छी वेद शिक्षित अर्थात इस महीने गुरु पूर्णिमा का व्रत आता है और मंगला गौरी सावन के सोमवार और अपने आप में प्रदोष व्रत मासिक शिवरात्रि विशेष तौर पर हमें प्राप्त होती है। तो इस महीने आप अभी तक विशेष तौर पर शिव महापुराण नहीं पढ़ रखे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। श्रीहरि
विष्णु से संबंधित कोई भी सरल सी आप जो है पुस्तक लेकर उसका अध्ययन एक नियमबद्ध तरीके से करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, कुल मिलाकर श्री हरि विष्णु और महादेव की पूजा अर्चना और उनसे संबंधित किसी भी मंत्र का जाप और किसी भी सुंदर पुस्तक का जो है अध्ययन इस महीने बहुत सुखकारी और श्रेष्ठ कहा गया है। साथ के साथ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि चातुर्मास के दिनों में किसी भी स्वरूप में जितना आपसे संभव हो लंबी यात्राएं करने से बचना चाहिए। यह कई तरह से रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा, क्योंकि मौसम का बदलाव है, सभी जगह अलग अलग मौसम होता है, इस कारण से शास्त्रों में लिखा गया है कि चातुर्मास में लंबी यात्राएं करने से भी हमें बचना चाहिए। यह कार्य हो गया। इसके साथ साथ शास्त्रों में कहा गया है कि चातुर्मास में महादेव की विशेष पूजा, श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा, तुलसी माता की विशेष पूजा भाग्य की रेखाओं को चमकाती ही है, साथ ही परिवार के रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा की मुक्ति करती है। इस बीच में सावन का महीना एक ऐसा महीना आता है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो चातुर्मास में आपको नियम बना लेना है कि इस महीने जितना संभव हो आप पार्थिव शिव पूजा करेंगे, महादेव के मंदिरों की सफाई करेंगे, मंदिर प्रांगण में पड़ी हुई अनावश्यक वस्तुओं का आप परित्याग करेंगे। कहने का अर्थ है मंदिर प्रांगण की साफ सफाई, पार्थिव शिव पूजा, मंत्र जाप, महादेव के भक्त की सहायता शास्त्रों में चातुर्मास में सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। इसके बाद बारी आती है दान की। शास्त्रों में कहा गया है किसी भी महीने दान, खासतौर पर इस कलयुग में अद्भुत कहा गया है। तो आप सभी को नियम बना लेना है कि आपको इस चातुर्मास के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का दान करना है। कहा जाता है इस महीने सरसों के तेल का दान, अन्न का दान और जो है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार वस्त्र का दान, किसी निर्धन जन के लिए आप उसकी सुविधा अनुसार जो उसको आवश्यकता है उन चीज़ों का दान करते हैं। तो श्री हरि विष्णु जब जागृत होते हैं अर्थात अपनी चिर निद्रा से उठते हैं तो सबसे पहले आपके मन की मुराद पूर्ण करते हैं। और महादेव तो हमेशा हमारे साथ हैं ही, वह धरती पर इस समय विचरण कर रहे होते हैं। तो इस चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा दान, पुण्य, पूजा, आराधना और गरीब निर्धन जन व्यक्तियों की सेवा में अपना समय व्यतीत करें। स्वयं प्रभु को आप समर्पित कर दीजिए। चातुर्मास में निश्चित ही चमत्कार होगा। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम जिसने इस चातुर्मास में ले लिया, दीपदान का जिसने नियम ले लिया, दान का नियम ले लिया, स्वाध्याय का नियम ले लिया, तुलसी माँ की सेवा का नियम ले लिया और पौधारोपण का नियम ले लिया, अपने लिए कुछ भोजन संबंधी निर्धारित नियम कर लिए, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और पारिवारिक सुख उसे स्वयं स्वरूप में मिल जाता है। कहा जाता है इस महीने खाट पर शयन करना भी पूर्ण रूप से वर्जित है। हालांकि समय अनुसार चीज़ें बदलती है, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार चीज़ें बदलती है, तो उसी अनुसार अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। इस महीने शिव मंदिर में जाकर दीपदान करना, श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीपदान करना, तुलसी माँ के समक्ष दीपदान करना, पीपल देवता के समक्ष दीपदान करना भाग्य की रेखाएं चमका देता है। इस चातुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा महादेव की पूजा करें। हर तरफ उद्घोष है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव के नाम मंत्रों का, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इस महीने से महापुराण की कथा पढ़ना और अपने आप में शिव जी से संबंधित कोई भी कार्य करना सुख देते हैं। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना